रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शानदार काफी शुरुआत हुई थी। आईपीएल 2025 में लगातार वो मुकाबले जीत रहे थे, पॉइंट्स टेबल पर दूसरे स्थान पर थे। उसके बाद होता यह है, इंडिया पाकिस्तान की बढ़ती टेंशन्स के कारण आईपीएल सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड होने के बीच में खबरें आती हैं कि फॉरेन प्लेयर्स वापस लौट गए हैं। लौटने के बाद ये खबरें आती हैं कि 17 तारीख से फिर से आईपीएल की शुरुआत होगी और अब सबसे बड़ी टेंशन बढ़ती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। अब आप एक एक करके पॉइंट्स गिनिएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए परेशानियां कहां हैं। सबसे पहला पॉइंट, रजत पाटीदार, जिनकी कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक अपना बेस्ट फेज देखा। लेकिन अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को झटका लग सकता है क्योंकि रजत पाटीदार चोटिल नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अपने नए कप्तान की अगुवाई में खेलना पड़े और ये नए कप्तान की कप्तानी कितनी रास आएगी ये भी अपने आप में सवाल है। इसके अलावा गेंदबाजी में अगर बात करें तो जॉश हेजलवुड आपकी मजबूत कड़ी रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार कुछ मैचों में रन जरूर दिए हैं, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन जॉश हेजलवुड मजबूत, आपको जब जब विकेट की जरूरत थी जॉश हेजलवुड ने आपको लाकर विकेट दिए। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि जॉश हेजलवुड भी एब्सेंट रहेंगे, यानी कि बचे हुए जो उनके 3 मुकाबले हैं उनमें भी वो नहीं खेलेंगे और इसके साथ ही प्लेऑफ में भी वो नजर नहीं आएंगे। तो ये पॉइंट नंबर 2 है, आपके लिए काफी बड़ा झटका है जॉश हेजलवुड के रूप में। इसके अलावा फिल सॉल्ट, जब अवे मुकाबले चल रहे थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के, वहां पर एक डोमिनेंस जो शुरुआत से ही नजर आ रहा था। विराट कोहली और फिल सॉल्ट की जो पार्टनरशिप थी वो शुरुआत से ही नजर आ रही थी। उन पर भी सवाल है, हालांकि वो इंग्लैंड की टीम में सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो उन पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, उनके आने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी एज अ फॉरेन प्लेयर सवाल बना ही हुआ है। इसके साथ ही जेकब बैथल का भी ऐसे आसार आ रहे हैं कि जेकब बैथल भी शायद वापस नहीं लौटेंगे। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए जो 4-5 पॉइंट्स है ना, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि फिल सॉल्ट गए थे तो आपके जेकब बैथल आए थे। जेकब बैथल भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, एक मुकाबले में उन्होंने अर्धशतक भी बनाया था। तो ये देखने वाली बात होगी। ये देखने वाली बात ये होगी कि जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु काफी शानदार प्रदर्शन कर रही थी, लगातार मुकाबले जीत रही थी, वही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्या अब जीत पाएंगे? नया कप्तान उनका होगा और नया कप्तान कौन हो सकता है इस पर भी बात कर लेते हैं। चोटिल रजत पाटीदार की जगह अब जीतेश शर्मा को कप्तान बनाए जाने की बात चल रही है, जिसे वो पहले ही आरसीबी के बोल्ड डायरीज में खुद के लिए बड़ा मौका बता चुके हैं। हालांकि जीतेश ये भी मान रहे हैं कि रजत पाटीदार और उनके साथ देवदत्त पडिक्कल के भी चोटिल होकर बाहर होने से उनकी टीम का कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब आरसीबी के लिए जो ये फिर से शुरू होने वाला आईपीएल है ये शायद उतना बेहतर ना जाए। जो अरमान आरसीबी के फैंस लगाए हुए हैं वो शायद उतने बेहतर तरीके से ना जाए। आप सभी की इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।